भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ को लेकर बढ़ते टेंशन के बीच रूस ने एक बड़ा कदम उठाया है। भारत की ओर से रूसी तेल खरीदे जाने से नाराज अमेरिका को रूस ने एक बार फिर से चौंका दिया है। रूस ने टैरिफ पर बढ़ते बवाल के बीच अपने दोस्त भारत को तेल खरीद पर एक बड़ा ऑफर दे दिया है। रूस ने अमेरिका को ठेंगा दिखाते हुए अपने दोस्त भारत को बड़ा ऑफर दे डाला है। अमेरिकी दबाव और पाबंदियों के खिलाफ जाकर रूस ने भारत को तेल पर 5% छूट का ऑफर दिया है। पूरी दुनिया इस न्यूज को कवर कर रही है, चाहे यूएस मीडिया हो। यहाँ पे आप देख पाओगे रशिया का ये मानना है कि ये इतना बड़ा डिस्काउंट दे रहे हैं भारत को कि आराम से भारत रशिया का कच्चा तेल परचेज करता रहेगा। In other words, you are telling me the conclusion is that India is in safe hands of Putin. I will say both are in safe hands of each other. जिसे कहते हैं दोस्त, अरे यार मरेंगे इकट्ठे जिएंगे इकट्ठे, मेरे हिसाब से ऐसे हो रहा है। सबकी धज्जियां उड़ा दी रूस में बैठ करके एस जयशंकर साहब ने। ट्रंप को ऐसा लताड़ा है, विश्व मीडिया के सामने ऐसा लताड़ा है कि अगर थोड़ी सी भी शर्म होगी अमेरिकियों के अंदर, ट्रंप के अंदर, तो फिर उसके बाद ये बहाना नहीं बताएंगे कि रूस से भारत तेल खरीद रहा है इसलिए उसके ऊपर टैरिफ लगाए हैं। दोस्तों, ट्रंप लाख प्रयास कर लें भारत को आइसोलेट करने का, भारत पर दबाव बनाने का, लेकिन भारत ने इतने वर्षों में जो मित्रता दुनिया भर में बनाई है उसमें ईस्ट और वेस्ट दोनों ही आज भारत के साथ खड़े हैं। जब मैं ईस्ट कह रहा हूं तो मैं रशिया की बात कर रहा हूं, वहीं जब मैं वेस्ट की बात कर रहा हूं तो मैं जापान की बात कर रहा हूं। हालांकि वो टेक्निकली ईस्ट है, लेकिन अगर हम इकोनॉमिक कंटेक्स्ट की बात करें तो जापान इज वेरी मच इकोनॉमिक वेस्ट, ग्लोबल नॉर्थ। तो आज दोस्तों भारत के साथ दोनों ही खड़े हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो रशिया ने भारत को ऑफर किया है कि हम जॉइंट एनर्जी प्रोजेक्ट्स को क्यों नहीं आगे बढ़ा रहे हैं। वो ऑफर कर रहे हैं कि हम वहां पर जाएं। इसके सिवा नॉर्दर्न सी रूट में वो भारत को एक पार्टनर की तरह आगे ले जाना चाह रहे हैं, जिसमें वो क्लियरली कह रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यह है रूस ने कहा है कि वो भारत को तेल की सप्लाई जारी रखेगा और उस पर करीब 5% की छूट भी देगा। रूस के डिप्टी ट्रेड प्रतिनिधि इवगेनी ग्रीवा के मुताबिक ये छूट बिजनेस बातचीत पर निर्भर करेगी। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दबाव के बावजूद भारत लगभग उतना ही तेल रूस से आयात करता रहेगा जितना अब तक करता आया है। इस बीच रूस ने यह भी कहा है कि अगर टैरिफ की वजह से भारतीय सामानों के लिए अमेरिकी बाजार के दरवाजे बंद होते हैं तो रूसी बाजार भारतीय सामानों को अपनाने के लिए हमेशा तैयार है। भारत में रूसी दूतावास के चार्ज डी अफेयर्स रोमन बाबुश्किन ने आज एक प्रेस ब्रीफिंग में भारत के लिए रूस के दरवाजे खुले होने का ऐलान किया। इंडिया एज ए कस्टमर कहीं नहीं जाने वाला। इसके अलावा आप देखोगे इंडिया न्यूज आउटलेट्स ने यह पब्लिश किया है कि रशिया 5% स्पेशल डिस्काउंट, दिस इज ओनली फॉर इंडिया, 5% स्पेशल डिस्काउंट भारत को ऑफर कर रहा है कच्चे तेल के रेट पे, ताकि डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ की जो टेंशन है ये भी ज्यादा प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। ना इंटरेस्टिंग बात देखिए, ये बात ऐसे नहीं है कि कहीं से भी किसी ने कह दी है। जो रशिया के डेप्यूटी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव टू इंडिया है, इन्होंने यह बात बोली है कि देयर विल बी ए 5% डिस्काउंट सब्जेक्ट टू नेगोशिएशंस ऑन रशियन क्रूड ऑयल परचेजेस टू इंडिया। ना ये जो 5% डिस्काउंट है, इन्होंने ये भी कहा कि थोड़ा सा फ्लक्चुएट भी करता है, कभी कभी 4.5%, कभी कभी इवन 6% के आसपास पहुंच जाता है, बट ऑन एन एवरेज भारत को 5% डिस्काउंट मिलता रहेगा। अब यहाँ क्योंकि पुतिन साहब ने बाद में मोदी जी को भी फोन किया और बताया कि मेरी ट्रंप से क्या मीटिंग हुई। आपको ये आया है, ये आ गया, उसके अंदर खबर आ गई है कि उन्होंने पुतिन ने उसके बाद आपने देखा नहीं क्या कभी हुई है? हाँ, तो इसका मतलब कि, और मैं आपको ये बात और बता दूं, ये मेरा अपना एनालिसिस है, बाय द नेक्स्ट ईयर फर्स्ट क्वार्टर में इंडिया की सॉइल पे दोनों की फाइनल डील होगी। ओके नहीं, वो तो कह रहे हैं ना, पुतिन तो कह रहे हैं कि रशिया में मॉस्को में होगी नेक्स्ट मीटिंग यूक्रेन और उसके लिए। नहीं, वो तो कह रहे हैं ट्रंप को बुलाया ना कि अगली मीटिंग हम दोनों की मॉस्को में होगी, ठीक है जी। और अभी आज अगर आपने देखा हो या कल देखा, आपने एक बात और नोट करी विच इज वेरी वेरी क्रिटिकल,
when the dinner was going on, Trump left the dinner and called his boyfriend Putin. Called his boyfriend? Putin. अच्छा सब पुतिन, यही अच्छा कह रहे हैं ना हाँ कि हाँ ऐसी हाँ क्या बात थी कि जो आप डिनर छोड़ के 8 मेंबर्स आए हुए हैं वर्ल्ड लीडर्स, यू लीव द डिनर टेबल एंड यू गो एंड यू कॉल पुतिन. मैं एक बार फिर से एक बात को दोहराता हूं, मैं कई बार जियोपॉलिटिक्स में एक बात को कहता हूं, देखो जो पुराना लीडर है, जो अलग अलग राष्ट्रपतियों से डील किया है, जो अलग अलग लोगों से डील किया है, उसको डीलिंग कोई और नहीं समझा सकता. ट्रंप के साथ एक समस्या है कि ट्रंप ने अभी तक मोदी की दोस्ती देखी थी, मोदी की साइलेंट दुश्मनी नहीं देखी है, अब देख रहे हैं. और मैं आपको एक चीज और स्पष्ट कर देता हूं कि भारत जिस तरीके से अमेरिका के सामने डट करके खड़ा हो गया है, और यह भी अब परवाह नहीं है कि तुम मेरे साथ रहोगे या नहीं रहोगे, उससे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और बौखलाया चाह हुआ रहे है. हैं, जिसमें वो क्लियरली कह रहे हैं ना तो इसमें पश्चिम आए ना ही चाइना आए, बल्कि हम भारत के साथ ये प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि उनके लिए बड़ा स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट है जिसमें बहुत जरूरी है कि कोई भी ऐसा देश ना आए जो कल को रशिया के इंटरेस्ट को ही खराब कर सके. तो इसमें टाइम टेस्टेड पार्टनर उन्हें चाहिए, जो उनके लिए भारत है. वहीं दोस्तों जापान कह रहा है कि वो 10 ट्रिलियन येन भारत में निवेश करने वाला है, जो काफी बड़ा अमाउंट है. दोस्तों ये दिखा रहा है कि आज भारत के साथ सब खड़े हैं. हालांकि अमेरिका से वही आपको याद होगा वो सैंक्शंस वाली बात उन्होंने कर दी, 30 साल पुराने घाव उन्होंने कैसे वापस उसके साथ उसे खोल दिए. डोनाल्ड ट्रंप ने सैंक्शंस की बात की, व्हाइट हाउस से इस प्रकार की बातें आने लगी. तो काफी ज्यादा अगर आप देखें तो सैंक्शंस का मतलब ही बड़ा क्लियर है कि आप हमें आइसोलेट करना चाह रहे हैं. तो ऐसा तो नहीं है कि हम नहीं देख रहे, सब कुछ देख रहे हैं. हालांकि रशिया ने कहा जब वेस्ट आपको क्रिटिसाइज करे मतलब आपने कुछ तो अच्छा किया होगा. हालांकि वो बात इस दौरान उन्होंने अमेरिकी प्रतिबंधों को भी गलत बताया है. बता दें कि इससे पहले अमेरिका ने आरोप लगाया है कि भारत रूस से तेल खरीदकर यूक्रेन जंग को फंड कर रहा है. इसकी वजह से ही अमेरिका ने भारत पर कुल 50% का टैरिफ लगा दिया है. अमेरिका का कहना है कि भारत रूस का तेल खरीदकर उसे डॉलर मुहैया कराता है और प्रतिबंधित तेल को दूसरे देशों में महंगे दाम पर बेचता है. इस बीच मंगलवार को व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लेविट ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर यह टैरिफ रूस पर अप्रत्यक्ष दबाव बनाने और रूस यूक्रेन जंग को खत्म करने के लिए लगाया है. अब यहाँ पे आप कहोगे वेट, इंटरनेशनल रेट के हिसाब से 5% डिस्काउंट, या फिर रशिया पे जो प्रतिबंध लगे हैं कि रशिया $60 पर बैरल पर कच्चा तेल बेचेगा, उस पर 5% डिस्काउंट. ये मैं आपको बता देता हूं. अभी के लिए मैं अगर कच्चे तेल के रेट देखूं इंटरनेशनली, तो क्रूड ऑयल के अभी रेट चल रहे हैं अराउंड $60-62 के आसपास. और आपको याद होगा G7 देशों ने रशिया पे जो सैंक्शन लगाए हैं उसके हिसाब से रशिया अपना तेल $60 पर बैरल के ऊपर नहीं बेच सकता ना. अब नोट करने वाली बात यह है कि जो ये डिस्काउंट होगा ना, जो ये रशिया का प्राइस है $60 पर बैरल, उसके भी 5% नीचे होगा. तो इफेक्टिवली यहाँ पे भारत को $56-57 पर बैरल के हिसाब से रशिया का कच्चा तेल मिल रहा है. और इससे देखिए भारत की इकोनॉमी को काफी फायदा हो रहा है.